पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या बता दिया है जी? तत्व विवेक का जो साधन है, तत्व विवेक या तत्व अनुभूति का साधन ज्ञान, उस ज्ञान के जो अंग है वो साधन चतुष्टय, इसका विचार हम लोग कर आए, है ना। और क्या बोल दिया है कि जो साधन चतुष्टय से संपन्न है, ये योग्यता है। जो साधन चतुष्टय से संपन्न है उसको ही प्रवेश मिलेगा, और जो साधन चतुष्टय से संपन्न नहीं है उनको प्रवेश नहीं मिलेगा। देख लीजिए, हाँ क्या बोल दिया, उनको क्या है, बाहर ही रहना पड़ेगा। किसको लिया जाएगा? हाँ? जो साधन चतुष्टय से संपन्न, विवेक, वैराग्य और षट संपत्ति और फिर मुमुक्षुता, तो ये चार साधन है। तो वही तत्व विवेक का अधिकारी है। समझ गए? अब थोड़ा सा अपने अंदर झांक लो। तो कहे जी क्या है, अब आप तत्व विवेक के अधिकारी हो गए हो ना? नहीं हो गए? हो गए। हाँ, बस अब ये बात अलग है कि जी वैराग्य और मुमुक्षुत्व जो क्या है वो तीव्र नहीं मंद है, ये हो सकता है। मंद वैराग्य और मंद मुमुक्षा, तो समय लगेगा। क्या लगेगा? आग तेज होगी जल्दी भोजन पक जाएगा, जल्दी हो तो क्या करना पड़ता है, आग को बढ़ाते हैं ना, जल्दी से भोजन पक जाए। और आराम से पकने दिए तो उसके लिए क्या चाहिए? मंद आंच पर। तो आप वाली कौन सी आंच है? मंद वाली है या तीव्र वाली है? क्यों सेठ जी? जी मंद वाली है जी। कोई बात नहीं, मंद वाली जो है, जब घी की आहुति डालेंगे, सामग्री डालेंगे तो क्या हो जाएगी? वो प्रचंड हो जाएगी ना। हाँ, तो ऐसे प्रचंड होनी चाहिए। ठीक है, समझ आ गया? तो वैराग्य और मुमुक्षुता, इनसे जो संपन्न है वह तत्व विवेक का अधिकारी है। और तत्व विवेक क्या है तो बतला दिया था, आत्मा सत्य है और आत्मा से भिन्न जो अनात्मा है वो सर्वम मिथ्या। सबका सब क्या है? मिथ्या। सबका सब मिथ्या है। इसकी जो रूपरेखा, प्रस्तावना, भूमिका वो विस्तार पूर्वक हम लोग
कल कथन कर आए, है ना, कल कथन कर आए, है ना, कौन किस प्रकार से अधिकारी, जिसके लिए ये सब कुछ मिथ्या हो गए, ना? तो सार का तो प्रश्न ही नहीं है, सार बुद्धि का, सुख बुद्धि का तो प्रश्न ही नहीं है, जब सत्य बुद्धि ही नहीं है। क्या हो गई है? ये दृश्य प्रपंच सत्य नहीं है, क्या है? तो अब लाभ क्या और हानि क्या, मान क्या और अवमान क्या, निंदा क्या और स्तुति क्या, यश क्या और अपयश क्या, असिद्धि क्या और प्रसिद्धि क्या, है? कुछ भी महत्व नहीं रखती है, जिसकी दृष्टि में ये प्रपंच क्या हो गया है? मिथ्या। तो उसी को बतलाते हैं, आत्मा सत्य है, तद अन्यत सर्वम मिथ्या, यही इति ज्ञानम एव तत्व विवेक। आत्मा शब्द आ गया जी, तो ये आत्मा क्या है? तो वही जो पीछे व्याख्या कर चुके हैं, आत्मा अनात्म विवेक के ग्रंथ में, तो वहाँ पर जैसे बताया था, यहाँ भी ऐसे बताएंगे। आत्मा का, आत्मा क्या है जी? देखो, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्त पंचकोशातीतः सन् अवस्थात्रय साक्षी चतुर्विंशति तत्वाधारः अविद्या मायोपाधिना प्रतीयमानाभ्याम जीवेश्वराभ्याम भिन्नः सच्चिदानंद स्वरूपो यस्तिष्ठति स आत्मा। क्या कहते हैं? आत्मा क्या? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्त। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से जो व्यतिरिक्त है, भिन्न है, अलग है, न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है और न कारण शरीर है, तीनों शरीरों से जो अलग है। व्याख्या कर आए हैं पहले। पंचकोशातीतः, पंचकोश से भी जो परे, पंचकोश से भी जो अलग है, पंचकोश का साक्षी। अवस्था त्रय साक्षी, और क्या है? तीनों अवस्थाओं का साक्षी। तीन अवस्था, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी है। चतुर्विंशति तत्वाधारः, और जो 24 जो तत्व बताए हैं ना, आगे बतलाएंगे, उन 24 तत्वों का जो आधार है, 24 तत्व जो नाम रूप वाले, जिनके द्वारा क्या हुई है? संपूर्ण सृष्टि हुई है। क्या हुई है? जिनके द्वारा संपूर्ण सृष्टि हुई है। ये जो 24 तत्व बतला देंगे ना, उन 24 तत्वों का जो क्या है? महातत्व से लेकर के, अहंकार महातत्व से लेकर के, और जितना भी स्थूल सूक्ष्म प्रपंच तक, सब आ जाएंगे आपके। ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, पंच महाभूत, प्राण, अंतःकरण, ये सब आ जाएंगे। तो ये सब जो मिला करके 24 तत्व है, इन तत्वों का आधार है। नाम रूप जो जो है, नाम रूप ही तो है। आधार कौन है? आधार तो चेतन ही, आत्मा ही। अच्छा जी, अविद्या मायोपाधिना प्रतीयमानाभ्याम जीवेश्वराभ्याम भिन्नः,
अविद्या और माया की उपाधि के द्वारा प्रतीयमानाभ्याम, जो प्रतीत होते हैं, क्या प्रतीत होता है? जीव और ईश्वर। अविद्या उपाधि से जीव, माया उपाधि से ईश्वर। तो अविद्या मायोपाधिना, अविद्या और माया की उपाधि के द्वारा प्रतीयमानाभ्याम, केवल प्रतीत होता है, वास्तविक भेद होता नहीं है। क्या? जैसे प्रतीत हो रहा है ना, ये भ्रम ही तो है कि मैं जीव हूँ, वास्तव में क्या है? आत्मा है, ब्रह्म है। लेकिन भ्रम क्या है? स्वरूप के अज्ञान से भ्रम ये है कि मैं जीव है। जैसे है रस्सी और भ्रम क्या हो जाता है? सर्प। वैसे तो भ्रम है। जीव और ईश्वर पना दोनों क्या है? दोनों भ्रम मात्र है। वास्तविकता तो क्या है? अद्वितीय ब्रह्मा, वही वास्तविक। तो प्रतीयमानाभ्याम, जो प्रतीत हो रहे हैं, कौन? जीवेश्वराभ्याम, जीव और ईश्वर दोनों से जो भिन्न, भिन्न है, दोनों से जो अलग है, दोनों से जो अलग है। और सच्चिदानंद स्वरूप, और क्या है? जो सच्चिदानंद स्वरूप है। क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप यह तिष्ठति, जो इस प्रकार से विद्यमान रहता है, विराजमान रहता है, स आत्मा, वह क्या है? समझ गए आप लोग क्या क्या बता दिया है? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से जो अलग है, पंच कोश से जो परे है, तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी है, और जो 24 तत्वों का आधार है, और अविद्या माया उपाधि से प्रतीयमान जो जीव ईश्वर है, उनसे भी जो अलग है। क्योंकि ये तो क्या है? प्रतीयमान है। भ्रम से प्रतीत होते हैं जीव ईश, वास्तव में एक अद्वितीय सत्ता ही स्वमहिमा में विराजमान है। तो ये प्रतीयमान जो जीव ईश्वर है, अविद्या माया उपाधि से इनसे जो भिन्न है, और जो सच्चिदानंद स्वरूप से यह तिष्ठति, जो विराजमान है, स आत्मा, वह क्या है? वह आत्मा है। और इसके लिए वेदों ने घोषणा कर ही रखी है, अयम आत्मा ब्रह्मा। ये जो आत्मा है, ये क्या है? ब्रह्म। घोषणा की हुई है ना। हाँ, फिर समझ आ गया। अब फिर वही वापस पूछते जाएंगे, स्थूल शरीर क्या है? खूब आप सुन आए है ना, तो इसकी व्याख्या नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी। स्थूल शरीरम किम पंचीकृत पंच महाभूतैः कृतं सत् कर्मजन्यं सुख दुःखादि भोगायतनमस्ति। जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यतीति षड्भाव विकारैर्युक्तं यत्तत् स्थूल शरीरम्। क्या है जी? स्थूल शरीर पंचीकृत पंच महाभूत ही कृतम, पंचीकृत पंच महाभूतों के द्वारा किया हुआ जो बनता है, सत होते हुए, कर्मजन्यम, और इस जीव के किए हुए जो कर्म है उनसे उत्पन्न होता है ना, कर्मों से ही प्राप्त हुआ है। क्या बताया है? कर्मचितान लोकान परीक्ष्य, श्रुति है ना।
सेठ जी जो है पंडित हैं, और हमने सीधे अर्थ इसलिए किया है कि समझ में आ जाए। कर्म चितान परीक्षा, कर्मों से प्राप्त होने वाला है ना ये लोक माने ये शरीर, इससे प्राप्त हुआ है कर्मों से, इसलिए कह दिया कर्मजन्यम, जो कर्मों से उत्पन्न होता है। सुख दुखादि भोगायतनम, और जो भी इसके कर्मों का फल सुख दुखादि है उसके भोग का ये आयतन है, स्थान है, उसके भोग का क्या है ये स्थान है। और अस्ति जायते वर्धते विपरिणामते अपक्षीयते विनश्यति, ये जो षड भाव विकार है इनसे जो युक्त है ना, अस्ति, उसके बाद क्या होता है, पहले माता के गर्भ में अस्ति, फिर जायते जन्म हो गया, थाली पीटते हैं, जन्म होता है तो क्या पीटते हैं, शोर मचाते हैं। लड़की होती तो कोई शोर नहीं मचाते। अच्छा शोर नहीं मचाते, वो भले गूंगी हो बहरी हो। लड़की होती तो कोई शोर नहीं मचाते। अच्छा ऐसा भी है क्या? ऐसे ही लड़का होता तो शोर मचाते हैं। अच्छा हाँ ये बात क्यों सेठ जी, हाँ ऐसा ही बताते हैं, तो भले गूंगी हो बहरी हो कोई बात नहीं, वो कहते शोर तो इसलिए मचाते हैं जिससे कि वो रोए, ऐसा भी तो बताते हैं। बालक रोएगा तो फिर उससे पता लगेगा कि हाँ ये गूंगा बहरा तो नहीं है, यदि नहीं रोया तो है ना, ऐसा बताते हैं, ये परीक्षा है। हाँ तो जायते जन्म हो गया, वर्धते फिर क्या होता है वो बढ़ता है, फिर विपरिणामते फिर क्या होता है परिवर्तन होता है उसमें। क्या परिवर्तन होता है, पहले कोमल कोमल होती है त्वचा, फिर धीरे धीरे क्या हो जाती है सख्त हो जाती है ना, फिर दांत आ जाते हैं, फिर क्या हो जाता है दाढ़ी मूछ आ जाती है, तो क्या हो गया परिवर्तन हो गया ना, विपरिणामते। फिर अपक्षीयते, एक समय ऐसा आता है कि इतना शक्तिशाली सामर्थ्यशाली कि यों पत्थर पर हाथ मार दे तो पत्थर फूट जाए, हाँ ऐसी शक्ति आती है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, हाँ अभी अरोड़ा जी ऐसे चल रहे आज कि जैसे कदम गिनते हुए, पहले आते थे ऐसे कि जैसे हाँ कि भाई पता नहीं, हाँ ऐसा हो जाता है ना, धीरे धीरे क्या हो जाता है, हाँ अपक्षीयते क्षीण होता है ना। और फिर बाद अब नंबर 2 एक ही रह गया, फसल पक गई, क्या हो गई तब तो काटना ही बाकी है ना, ठीक है ना। हाँ तो मृत्युदेव आ रहा है बस, ये पक गई है फसल, तो पकी पकी फसल को क्या करेगा, वैसे तो कच्ची पक्की सब काट लेता है जिसके जैसे कर्म हो, पर पक्की तो जल्दी नंबर लगने वाला है पक्की फसल का, ठीक है ना। हाँ तो अंत में क्या हो जाता है, विनश्यति नष्ट हो जाता है। ये स्थूल शरीर बता रहे हैं ना, आप नहीं नष्ट होते हो, सारे डरे बुड्ढे, सारे बुड्ढे डरते हैं मर जाऊंगा मैं, तुम थोड़ा मरोगे हैं, कि मेरे छूट जाएंगे, तेरे थोड़ा तेरे दुश्मन है, ये सारा द्वैत क्या है भय रूप है ना, कि ये छूट जाएंगे, अब से पहले छूट जाए, तू पहले छोड़ दे ना, तो सबको छोड़ छाड़ के बैठ और बिस्तर समेट के बैठ। बिस्तर क्या है, ये मन ही बिस्तर है, फैलाया किसको है, उसको ऐसा फैला दिया है, समेट वमेट के बैठ आराम से और निश्चिंत हो के, नाश जो होना है मेरे बाद में मेरे सामने हो जाए और बढ़िया है, क्यों जी, तो नाश होना ही है, नाश होना है या उत्कर्ष होना है, उत्थान होना है, जो होना है होता रहेगा, तेरे रोकने से रुके नहीं। श्री कृष्ण भी कहने लगे रुकते ही नहीं है। तो एक समय तो ऐसा था कि मैं वायु के वेग को भी रोक देता था, कौन कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं। और एक समय ऐसा है कि देखो हैं कोई रुक पा रहा है क्या, कितना प्रयास किया, अरे क्या कर रहे हो भाई,
लेकिन जब उनका काल आया हुआ था तो श्री कृष्ण भी कहने लगे मरो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क पड़ता है क्या है। ये सारा ना जनक ही कह देता है कि सारी मिथिलायाम प्रदीप्तायाम नमे किंचन दह्यते, सारी की सारी मिथिला में भी आग लग जाए मेरे को क्या फर्क पड़ना, मेरा क्या बिगड़ गया है। और ये शरीर है, ये शरीर मर गया, इसमें भी आग लगा दी तो मेरा क्या बिगड़ गया है। क्योंकि मैं तो क्या हूँ, साक्षी हूँ ना, चेतन हूँ, आत्मा हूँ, अविनाशी है, जो अविनाशी जीवन है वो मैं हूँ। और ये सब नाशवान जीवन है, शरीर का जीवन, इंद्रिय प्राण मन बुद्धि का जीवन क्या है, ये नाशवान परिचिन्न जीवन है। और मैं असीमित और कैसा हूँ, नित्य जीवन, अविनाशी जीवन। तो इस तरह कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो कोई बात नहीं, मर जाए मर जाने दो, शरीर भी ठीक है ना, और जो हो गए उसे भी हो जाने दो। लेकिन ये उपदेश संसारी को मत दे देना, गड़बड़ कर देते हो ना आप लोग, अलग अलग होता है? अब कक्षा देखनी पड़ेगा उसका विद्यार्थी। न बुद्धि भेदम जनयेदा अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि। क्या बोल दिया श्री कृष्ण ने कि जो अज्ञानी है ना उनको नहीं बताना, ये जोशयेत सर्व कर्माणि, उनको तो कर्मों में ही लगाओ। हाँ भाई, सुबह उठो, उठ करके स्नान आदि करो, जप करो, ध्यान करो, यज्ञ करो, पूजा करो, पाठ करो, हैं? तो उनको तो क्या करना है, कर्मों में ही लगाना है। जो से सर्व कर्माणि न बुद्धि भेदम जनयेत, उनकी बुद्धि में किसी प्रकार का भ्रम भेद उत्पन्न ना करे अज्ञानियों की। जो सयेत सर्व कर्माणि। तो कक्षा अलग अलग होती है, सब जगह की बात नहीं कि महाराज जी आप ही तो कह रहे थे। अरे मेरे कहने का भाव समझते हो, देश काल परिस्थिति ये तो पूरा पूछा करो, ठीक है ना। यूं ही अधूरा ज्ञान करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, नहीं। हाँ, तो पता होना चाहिए कि कहाँ कब किसको कहना है, सब जगह मत कह देना, ठीक है। हाँ, तो जो होता है उसको होने दो, इस तमाशे को देखते रहो। पकी हुई फसल हो ना, फिर क्यों चिंता करते हो, ठीक है। कब चलना, चले हुए चले गए जी, हम तो कभी के पहुंच गए। ये तो दिख रहा था, अरे आप दिख तो यार क्या जी, हम तो कभी के पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, कह जी अपने घर पहुंच गए, और कहाँ पहुंचते, बाकी कहीं जाएंगे तो धक्के लगेंगे हैं, बाकी कहीं जाएंगे तो कितने दिन तक रहेंगे, और अपने घर में तो परदेश। अपना घर क्या है, अपना आपा, अपनी आत्मा, ये क्या है, अपना घर है। और बाकी तो क्या है, ये परदेश में भटक रहा है आपका मन, और सब जगह से बेचारे को अशांति भय और क्लेश के अलावा कुछ मिल रहा है क्या, कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता, ठीक है। इसलिए कोई बात नहीं, चिंता विंता करने का मतलब नहीं है, मस्त रहना है। क्या करना है, हैं? मस्त राम मस्ती में और आग लगे बस्ती में। क्या फिक्र करते रहते हो पोते की पाती की और पता नहीं किस किस की, कहाँ कहाँ घुसे। अब से पहले नाश हो जाए सबका, क्या फर्क पड़ना है, सब यूं ही हुए, यूं ही होते रहेंगे, पता नहीं कितने हो गए हैं, यूं ही पड़े रहोगे मोह में और चिंता में और अशांति में। इसकी चिंता करते करते तुम चले जाओगे, ये पड़ा रह जाएगा। तो मैं क्यों चिंता करूं, क्यों चिंता करूं, पहले भी कोई और कर रहे थे, बाद में भी कोई और कर रहेंगे, तो मेरे सामने भी कोई जिसको करनी होगी वो कर लेंगे, हैं। तो इसलिए ज्यादा उसमें नहीं उलझना चाहिए समझदार को, ठीक है ना। अपनी मस्ती, अपनी बेप्रवाही, अपनी निर्भय और निश्चिंतता का परित्याग नहीं करना चाहिए, समझ आया। हाँ चलो, स्थूल शरीर समझ गए आप लोग। कौन मरेगा, स्थूल शरीर मर जाएगा जी, ठीक है। तो विनश्यति षड्भाव विकार युक्त ही यत्तत्
स्थूल शरीरम, जो है वह क्या है? स्थूल शरीर। ठीक है। सूक्ष्म शरीरम किम, ये सूक्ष्म शरीर क्या है जी? तो अपंचीकृत पंचमु महाभूत ही कृतम च कर्मजन्य सुख दुखादि भोग साधनम, ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि पंच प्राणादयः पंच मनश्चैकं बुद्धिरेका, एवं सप्तदश कलाभिः सह तिष्ठति यत्तत् सूक्ष्म शरीरम। क्या देखो क्या कहते हैं? सूक्ष्म शरीर क्या है? अपंचीकृत पंच महाभूत ही कृतम, अपंचीकृत पंच महाभूतों का कार्य, इनका कार्य है। स्थूल शरीर किनका है? पंचीकृत हो गया, पंचीकरण हो गया। तो जितना भी स्थूल जगत है वो किससे बना? पंच महाभूतों के पंचीकरण से। और जो सूक्ष्म है वो किससे बना है? अपंचीकृत पंच महाभूतों के का कार्य है ये सूक्ष्म शरीर। और होता हुआ कर्मजन्य क्या है? कर्मों से उत्पन्न होता है। ये भी किससे उत्पन्न हुआ है? कर्मों से उत्पन्न होता है ना। सुख दुखादि भोग साधनम, सुख दुखा जो इस जीव के कर्म है, उन कर्मों का जो फल सुख दुखादि है, उनको भोग का ये साधन है, वो आयतन है, वो स्थान है स्थूल शरीर। और ये क्या है? ये साधन है सूक्ष्म शरीर। तो भोग का साधन क्या क्या है जी इसमें? तो क्या दिया? ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि पंच। कितनी ज्ञानेन्द्रिया है? कौन कौन सी है जी? 5 ज्ञानेन्द्रिय कौन सी है? चक्षु रसनेन्द्रिय, हाँ जी, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, हाँ जी, चक्षु रसना, चक्षु, ऐसे याद रहनी चाहिए ना, ऐसी थोड़ा कहीं का कहीं। फिर स्रोत कितने बार बताया? श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण कितने बार बताया है? ऐसे कहीं कुछ ऐसे थोड़ा होता है, क्रम होना चाहिए ना। तो 5 ज्ञानेन्द्रिया हो गई। 5 कर्मेंद्रिया कौन सी है जी? हाँ जी, ये बताएंगे। कर्मेंद्री, ज्ञानेन्द्रिय तो पीछे रह गई। कर्म याद करने, वाक पाणी पाद, पैर कहाँ जाएंगे? पैर नहीं चाहिए, गुदा और उपस्थ, ये क्या है? 5 कर्मेंद्रिय। अच्छा जी, प्राणादय पंच, और 5 प्राण कौन से? प्राण अपान समान, प्राण अपान, प्राण अपान समान व्यान उदान, उदान और व्यान। ठीक है, ये क्या हुए? 5 प्राण हुए। अच्छा जी, फिर मनश्चैकम, एक मन, कितने हो गए? 11, गिन भी रहे हो? 11 कहाँ हुए? 16 नहीं हो गए? 16, और बुद्धि रेखा, एक बुद्धि, कितने हो गए? 17। तो बता दे, एवं सप्तदश कला भी, इस प्रकार से सप्तदश कला से जो युक्त है, सह तिष्ठति, सप्तदश कला के साथ जो विद्यमान रहता है, यत माने जो, तत् माने वह सूक्ष्म शरीरम। क्या है वो? सूक्ष्म। समझ आ गया? सप्तदशा कला है जी, सप्तदशा, ये सप्तदश कला यही तो हो गए ना, 17 तत्व। 17 तत्व। ये क्या हुई है? सूक्ष्म शरीर। हाँ, तो ये 17 तत्व को ही क्या बोल दिया है? 17 कलाएं बोल दी है। इसीलिए 17वीं करते हैं ना हमारे संतों की, क्या करते हैं? 17वीं करते हैं।
और सन्यासी लोग क्या करते हैं, वो षोडशी करते हैं। तो षोडश कला बोली जाती है ना, षोडश कला तो प्रसिद्ध ही है, उपनिषद में आई है ना षोडश कला। क्यों जी सेठ जी? शुरू की है ना श्रद्धा से। कौन से उपनिषद में, मुंडक में या प्रश्न में? अंतिम जो उससे पूर्व की ऋचा है, ये मंत्र है, तो उसमें सब गिनाए हुए, पहले भी कई बार गिनाए हमने, ठीक है। तो वो षोडशी करते हैं और ये 17वीं। तो इस प्रकार से ये सूक्ष्म शरीर भी हो गया जो अपंचीकृत पंचमहाभूतों का कार्य है। अच्छा बागे पूछ ही ली उन्होंने तो। पंच ज्ञानेन्द्रियाणि कानि, 5 ज्ञानेन्द्रिया कौन सी है जी? तो श्रोत्र त्वक चक्षु रसना घ्राणमिति। पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, श्रोत्र त्वक त्वचा, चक्षु रसना रसनेन्द्रिय और घ्राणम नासिका, ये क्या हो गई? 5 ज्ञानेन्द्रिया। श्रोत्रस्य दिग्देवता त्वचो वायु, चक्षुषः सूर्यः, रसनाया वरुणः, घ्राणस्य अश्विनौ इति ज्ञानेन्द्रिय देवता। अच्छा जी, श्रोत्र का देवता क्या बताया है? दिशाओं को ही बता दिया है श्रोत्र का देवता। त्वचा का, त्वक का वायु है जी। चक्षुषः सूर्यः, सूर्य का उपकारक देव है ये, है ना। ये क्या है? एक दूसरे इसके उपकारक देव है। अध्यात्म और अधिभूत और अधिदेव, ये त्रिक बनाएंगे ना। क्या बनाएंगे? त्रिक बनाएंगे। क्या क्या बनाएंगे? तो एक तो विषय होगा, फिर उसका इंद्रिया होगी, और उसका उपकारक जो देवता है। इस तरह से क्या बन जाएंगे? ये 3 बन जाएंगे, ठीक है। अधिभूत तो विषय हो गए, और अध्यात्म में ये इंद्रिया हो गई, और अधिदेव में इनके देवता आ जाएंगे, है ना। तो इस तरह चक्षु का देवता क्या बता दिया है? सूर्य। रसनाया वरुण, और रसनेन्द्रिय का देवता कौन है? वरुण को बताया है। घ्राणस्य अश्विनौ, ये 2 है भाई, अश्विनी कुमार 2 है ना ये, इसलिए अश्विनौ कह दिया। अश्विनी। ज्ञानेन्द्रिय देवता, ये क्या है? ज्ञानेन्द्रियों के देवता, ठीक। श्रोत्रस्य विषयः, अब इनके विषय बता रहे। शब्द ग्रहणम, श्रोत्र का विषय क्या है? शब्द का ग्रहण करना। त्वचा विषयः स्पर्श ग्रहणम, और त्वगेन्द्रिय का विषय क्या है? बता दिया ना अभी आपको, विषय, इंद्रिय और देवता। तो ये क्या है? स्पर्श का ग्रहण होता है त्वचा से। चक्षुषो विषयो रूप ग्रहणम, चक्षु का जो विषय वो क्या है? रूप का ग्रहण करना। रसनाया विषयः रस ग्रहणम, और रसना का विषय क्या है? रस का पता लगा, खट्टा मीठा कैसा है, ये किससे पता लगेगा? रसनेन्द्रिय से ना। घ्राणस्य विषयः गंध ग्रहणम इति, और जो घ्राण इंद्रिय है नासिकेन्द्र, उसका क्या है विषय? गंध का पता, सुगंध है या दुर्गंध आ रही है, ये पता लगता है। अच्छा जी, अब कर्मेंद्रिया पूछते तो बता दिए ना, क्या बता दिए? तीनों बता दिए, विषय भी बता दिए 5, पांचों इनकी इंद्रिया बता दी, और इन इंद्रियों के उपकारक देवता भी बता दिए। अब पूछते कर्मेंद्रियाणि कानि, ये कर्मेंद्रिया कौन सी है जी? तो कह रहे वाक् पाणि पायुपस्थानीति पंच कर्मेंद्रियाणि।
तो ये क्या बोल रहे हैं? वाक, पानी, पायु, उपस्थ। पाद छोड़ दिया ना इन्होंने, बात छोड़ दी। तो लिख लो इसमें, नहीं लेकिन इसमें नहीं बात छूट गया है इसमें। उपस्थ में लिखा है। हाँ ये पायु की जगह तो नहीं, आगे आएगा वाक, पानी, पाद, पायु और फिर उपस्थ, इस तरह। तो पंच कर्मेंद्रियाणि, ये क्या हो गई? 5 कर्मेंद्रिया हो गई जी। आगे बता ही रहे हैं इनके देवता। वाचा देवता वन्नी, वाणी का देवता क्या है? वन्नी, अग्नि है ना। हाँ, जैसे शरीर यदि ठंडा हो ना तो आवाज नहीं निकलती है, और कफ बड़ा हो तब भी नहीं निकलती है आवाज। तेज चाहिए ना, तेज। वाणी के लिए क्या चाहिए? तेज चाहिए। वन्नी देवता है ना अग्नि। हाँ, तो घी आदि लिया जाता है जिससे अग्नि क्या होती है? घी से। तो घी को तेज माना गया है। देखो हर चीज का वो होता है ना। अब थोड़ा हिसाब से घी डालो तो आग को क्या करेगा? बढ़ाएगा, और पूरा का पूरा डाल दिया तो वही बात है। यदि ज्यादा ही घी पे टूट पड़ोगे तो वो अग्नि को ऐसा मंद कर देगा कि पूरा शरीर में नाड़ी में क्या हो? कफ ही कफ। हिसाब से हो कि इतना लिया जाए कि वो क्या हो? यदि घी इतना घी डालना उसके बाद भी आग बुझेगी। अभी सेठ जी जो है, खाने पीने की बात चलती है तो सेठ जी जो है बिल्कुल चेहरे पर वो आ जाती है, सेठ जी के नूर आ जाता है। बुड्ढों का ऐसे ही होता है, नहीं? आवाज भी तेज आ जाता है। अब कह रहे जी घृतम वही आई हो तो घी पियो। पी सकते हैं घी पियो तो, लेकिन फिर घी को पचाओ, उसके लिए दौड़ो। बैठे बैठे थोड़ा पचेगा घी, क्या करना पड़ेगा? और इसलिए घी में काली मिर्च आदि भी डालनी चाहिए, जिससे कि वो क्या करें? अग्नि को मंद ना कर दें। अग्नि को मंद कर देगा नहीं तो है। हाँ, पता होना चाहिए ना। इसलिए बालकों के लिए बताते भी नुस्खा है। अभी शरीर की तो बढ़नी नहीं होगी ना, लंबाई नहीं, तो बालकों के लिए नुस्खा बताते हैं कि मक्खन और काली मिर्च और मिश्री सुबह सुबह ये यदि खाए बालक तो उससे क्या है? उसकी लंबाई बढ़ती है। ये नुस्खा बताते हैं, काली मिर्च जरूर होनी चाहिए। अच्छा, तो वन्नी, वाणी का देवता क्या है? अग्नि। हस्तयो इंद्र, और हाथों का देवता इंद्र है जी। पादयो विष्णु, और पैरों का देवता कौन है? विष्णु भगवान। इसलिए किसकी पूजा करते हैं? चरणों की पूजा करते हैं ना। पूजा किसकी करते हैं? मुंह की करते हैं क्या, या छाती की करते हैं, या हाथों की करते हैं? किसकी करते हैं? चरणों की पूजा की जाती है ना। हाँ, तो चरण में कौन बैठा है? विष्णु जी बैठे। पायोर मृत्यु, और जो पायु है उसका देवता क्या है? मृत्यु, यम। उसका देवता क्या है? यम जी है उसका देवता, मृत्यु। उपस्थस्य प्रजापति इति, और उपस्थ का देवता कौन है? प्रजापति, ब्रह्मा जी। सृष्टि की जिम्मेदारी किसकी है? ब्रह्मा जी की है ना। वो किसके देवता हुए? वो उपस्थ इंद्रिय के देवता हुए। तो ये 5 क्या हो गई? 5 कर्मेंद्रिया हो गई जी। पंच कर्मेंद्रिया देवता, ये क्या बता दी? 5 जो कर्मेंद्रिया उनके देवता बता दी। ठीक है। वाणी का देवता हाथ के लिए इंद्र बताया, उसका करता है। अब ये तो हाँ, अब ये जो है ना माई, ये तो सेठ जी को पता होगा।
अब इन सबका सानिध्य बैठाते हैं, पर ज्यादा उसमें वो करने की जरूरत नहीं है। कुछ ना कुछ तो इनका वो होता ही है, लेकिन देवता है। तो हाथ के द्वारा लेन देन जो होता है ना, तो इसके लिए बोलते हैं इंद्र की कृपा से ही क्या बनी हुई है, हाथों में वो शक्ति सामर्थ्य बनी हुई, उसका उपकारक देव। यूं भी अर्थ घटा लेंगे, क्योंकि वेदों में क्या है ना, सन्निकर्ष जो सादृश्यता है उसके अनुसार अर्थ घटाया जाता है। जैसे वर्षा होती है, वर्षा से क्या होता है, अन्न होता है, और अन्न आदि को खा करके क्या होता है, हाथ पैर चलते हैं ना। यदि अन्न आदि ना खाए तो हाथ पैर चलते हैं क्या? क्या भाई अब तो बिल्कुल भी हाँ शरीर में जान नहीं रही, अब तो पहले कुछ खाना पड़ेगा। तो इस तरह सादृश्यता कर लेते हैं कि हाथों का देवता इंद्र को बता दिया, और पैरों का विष्णु है, और पायु का देवता मृत्यु है, उपस्थ का प्रजापति है। इस प्रकार ये 5 कर्मेंद्रियों के देवता बता दिए। अब इनके विषय सुन लीजिए। वाचो विषयो भाषणम, वाणी का जो विषय है वो क्या है, भाषण देना, बोलना। किसका विषय है, वाणी का विषय है। पाण्योर विषयो वस्तु ग्रहणम, और पाणी का देवता कौन है जी, हाथों का देवता तो है। विषय क्या है, वस्तु का ग्रहण करना, त्याग करना, ये हाथों से ही होता है ना। पादयोर विषयो गमनम, चलना फिरना, ये किसका विषय है, पैरों से गमन करना। और पायोर विषयो मल त्याग, और जो शरीर में अवशिष्ट जो पदार्थ है, जो शरीर के काम के नहीं है, उनका त्याग किसके द्वारा करते हैं, पायु इंद्रिय के द्वारा। तो पायु जो इंद्रिय है, इसका विषय क्या हुआ, अवशिष्ट का, अपशिष्ट अवशिष्ट का जो त्याग है। उपस्थस्य विषय आनंद इति, और उपस्थ का विषय क्या बोल दिया है, हैं? आनंद। आनंद का मतलब यहाँ पर यही है कि जो यदि त्याग ना करे मूत्र आदि का, तो क्या हो जाएगा, रोगी हो जाएगा ना, है क्या, किडनी फेल और पता नहीं क्या क्या क्या, सूज गया सारा शरीर। आनंद रहेगा या क्या आ जाएगी, अशांति आ जाएगी ना। हाँ, तो ये उपस्थ का जो विषय है वो क्या है, मूत्र विसर्जन आदि करना। तो ये किसका विषय हुआ, उपस्थ इंद्रिय का विषय हुआ। तो इस तरह कर्मेंद्रिया भी 5, इनके देवता 5 और इनके विषय 5। ये हो गया जी सूक्ष्म शरीर का विचार। तो तीसरा शरीर भी है ना, तो उसको देख लो। कारण शरीरम किम, क्या बताया था, आत्मा पूछा था ना कि आत्मा क्या है, तो क्या बोला था, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से जो व्यतिरिक्त अलग है वो आत्मा है। तो स्थूल शरीर जान गए आप, सूक्ष्म भी जान गए हो, अब क्या जानना है, कारण शरीरम किम। अनिर्वाच्यनाद्य विद्या रूप शरीरद्वयस्य कारणभूतं सद स्वस्वरूपाज्ञानं यदस्ति तत्कारण शरीरम। हाँ जी, देखो क्या कहते हैं, अनिर्वाच्य अनादि अविद्या रूप शरीर द्वयस्य कारण। पहले कहाँ जाओ, जो अनिर्वाच्य, पहले क्या बताया है, जिसका सही सही कथन वाणी से या किसी भी इंद्रियों के द्वारा निर्वचन जिसका ना किया जा सके, वो क्या हो गया, अनिर्वाच्य, पहली चीज। फिर अनादि, क्या है, कब से है जी ये, तो कहते हैं इसका कोई आदि नहीं है, अनादि।
अविद्या रूप, और जो क्या है अविद्या रूप, अज्ञान रूप, वह जो है, इतना हो गया। ये क्या बना, एक शब्द बना, एक वाक्य। दूसरा वाक्य क्या बनाएंगे, शरीरद्वयस्य कारणभूतम सत्, ये दूसरा वाक्य बन जाएगा। और तीसरा वाक्य क्या बनाएंगे, स्वस्वरूपा ज्ञानम यद अस्ति। तो तीन वाक्य बनाएंगे, एक वाक्य का तीन वाक्य बनाएंगे, तब आप समझेंगे ठीक से। पहला वाक्य समझ गए, अनिर्वाच्य अनादि अविद्या रूप जो है, ठीक। दूसरा बात क्या बताया, जो दोनों शरीर हैं इनका कारण है। दोनों शरीर कौन कौन से, हाँ, स्थूल सूक्ष्म शरीर का जो क्या है, कारण है, कारण होता हुआ स्वस्वरूपा ज्ञानम यद अस्ति, अपने स्वरूप का जो अज्ञान है वही क्या है, यत माने जो, तत् माने वह, कारण शरीरम, कारण शरीर। ये जो अज्ञान है ये क्या है, कारण शरीर है, जो अनिर्वाच्य अनादि अविद्या रूप है। कारण शरीर स्वस्वरूपा ज्ञानम, अपने स्वरूप का जो अज्ञान है, यद अस्ति, यद माने जो है, तत् वह कारण शरीर, ठीक है। तो कारण शरीर भी पता लग गया आपको, ठीक है। तो इनसे जो अलग है, स्थूल शरीर से, कारण सूक्ष्म शरीर से, और कारण शरीर से जो अलग है वो क्या है, वो आत्मा है, ठीक है। एक तो लक्षण ये दिया है। दूसरा लक्षण क्या बताया था, अवस्थात्रय साक्षी, क्या बोला था, तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी है। तो पूछ रहे हैं अवस्थात्रयम किम, ये तीन अवस्थाएं कौन कौन सी है जी, तो बतलाते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्तयस्तिस्रो अवस्था। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये क्या हो गई, तीन अवस्था। प्रसिद्ध ही है, लोक प्रसिद्ध है, आप लोग सब जानते ही हैं। तीनों जगह आपकी यात्रा चलती रहती है ना यात्रा। कभी जागृत में आप रहते हो, कभी स्वप्न का तमाशा देखते हो, और कभी घोर अंधेरे में जा करके क्या करते हो, शयन करते हो। कौन, जिसको आप मैं मान रहे हो, आत्मा तो नहीं जाता, पर जिसको आप मैं मान रहे हो, जहाँ पर आप रहते हो, कहाँ रहते हो, मन बुद्धि पर, कहाँ रहते हो। तो आपका जो मन बुद्धि है वो अब क्या है, जागृत को देखता है, और फिर स्वप्न के जगत को रचता है और उसको देखता है, सुख दुख भोगता है, अपने कर्मों के अनुसार भोगता है ना। और फिर दोनों से उपराम हो करके घोर तम रूप जो सुषुप्ति अवस्था है, अविद्या में जाके विलय हो गया, उसमें लय हो गया, लय फिर निकल आता है, वासना लेके जाता है ना, फिर निकल आता है। ज्ञान में क्या है, सुषुप्ति में और ज्ञान में यही तो भेद है। लय तो उसमें भी होता है, लेकिन वहां पर बीज लेकर के, वासना बीज लेकर के नहीं जाता है, इसलिए क्या हो जाता है, उसमें विलय हो गया। अगर जैसे आप बोल रहे ध्यान में जैसे विलय किया, ध्यान में बैठ गया, तो पर फिर वापस ध्यान टूटेगा तो वापस इसी अवस्था में आएगा, कौन आएगा, वो भेद होता है ना। फिर वो भेद क्या हो गया, बीज तो, वासना तो जरूर बीज तो है,
पर वैसा है जैसे कि भून दिया गया हो। तो वो प्रारब्ध भोग के लिए है। दूसरा, उसके पास जो है ना ज्ञान है, ऐसा बोध है, ऐसी अनुभव है जो निरंतर फिर बना रहता है। उसके बाद तीनों अवस्थाओं में उसकी जो साक्षीपना है, चिदपना है, ये जो अनुभूति है, ये बनी रहती है सहज स्वाभाविक रूप से। ये भेद है। और अज्ञानी की वैसी वासना बीज लेकर के गया है, तो वैसे ही फिर ये सब कुछ यथार्थ सत्य बस भासता है। वही इसमें सार बुद्धि, सुख बुद्धि, प्रियता, राग यथावत बना रहता है। ये भेद है। समझ आया? तो इस तरह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं हुई ना। बोध की अवस्था में तो क्या है? हाँ, बोध की अवस्था में ये वासना बीज से रहित हो करके अपने स्वरूप का, विशुद्ध स्वरूप का, चिद रूप का अनुभव कर लेता है। तो देखो क्या कह रहे हैं, जागृत अवस्था का। पूछते कि जागृत अवस्था क्या है जी? तो श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय ही शब्दादि विषयो ज्ञायते इति यत्तद् जागृत अवस्था। जहां पर ज्ञान, श्रोत्रादि जो ज्ञानेन्द्रिया, कितनी इंद्रिया बताई है? ज्ञानेन्द्रिया 5 बताई है ना। तो ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा शब्दादि विषय ज्ञायते इति यत्तत्, क्या होता है? जहां पर शब्दादि विषयों का ज्ञान होता है। किनके द्वारा? ये जो 5 ज्ञानेन्द्रिया बताई है, इनके द्वारा विषयों का क्या होता है? ज्ञान होता है। देखो अब अलग अर्थ है। जागृत अवस्था के सभी ग्रंथों में अलग अलग अर्थ करेंगे, भिन्न भिन्न अर्थ करेंगे ना। तो कहीं पर कुछ बता देंगे, कहीं पर कुछ बता देंगे। तो यहाँ पर ये बताया कि शब्दादि विषयों का जहाँ पर इंद्रियों के द्वारा ज्ञान हो, तो वो क्या हो गई? जागृत अवस्था। स्थूल शरीर एतद अवस्थाभिमानी आत्मा विश्व इत्युच्यते। अच्छा, स्थूल शरीर एतद अवस्थाभिमानी आत्मा। अच्छा, स्थूल शरीर और ये जो अवस्था है जागृत अवस्था, जागृत अवस्था में क्या है? स्थूल शरीर। इसका जो अभिमानी है उसको क्या कहते हैं? जागृत में विश्व कहते हैं। व्यष्टि में विश्व कहेंगे और समष्टि में उसको विराट कहते हैं, है ना। व्यष्टि की बात चल रही है। तो स्थूल शरीर जो जागृत अवस्था का है, तो उसका अभिमानी जो आत्मा है उसको विश्व कहते हैं। ये जो है सामान्य रूप से कथन करते जा रहे हैं, ठीक है ना। विशेष रूप से कथन नहीं कर रहे, क्योंकि ग्रंथ ही क्या है? आरंभ के ग्रंथ हैं, छोटे छोटे ग्रंथ हैं। इसलिए विशेष गहराई से निरूपण नहीं करेंगे, सामान्य बात बताते हैं। स्वप्नावस्था का, ये स्वप्न अवस्था क्या है जी? जागृत अवस्थायाम यदृष्टम यश्रुतम तज्जनित वासनया निद्रा समये या प्रपंच प्रतीति सा स्वप्नावस्था। क्या जी स्वप्न अवस्था? तो कहते जागृत में जो देखा सुना, उनसे जो संस्कार क्या हुए? बुद्धि में क्या हो गए? संचित हुए। और उन संस्कार वासना के द्वारा निद्रा समय में जो प्रपंच की प्रतीति होती, उन संस्कारों के कारण से, इनके द्वारा हुई। जो जागृत में जो संस्कारों का संचय किया,
उनके द्वारा नींद के समय जो प्रपंच की प्रतीति होती है उसको क्या कहते हैं? स्वप्न अवस्था। जगत रस बन जाता है ना। ये भी पूर्व वासना का ही फल है। बाद में तो ये बताएंगे, अभी शुरू में तो 3 अवस्था बता रहे, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये वास्तव में 2 ही बता देंगे कि क्या है, ये भी स्वप्न ही तो है। ये भी क्या है? स्वप्न ही है। ये शरीर पूर्व वासना से चल रहा है, कर्मों से, तो ये इस तरह के स्वप्न नहीं है। हाँ, ये सब स्वप्न ही तो है, कल्पित है ना। इसको बताएंगे, पहले 3 सत्ता मानेंगे। व्यवहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता। 3 मानेंगे, फिर बाद में 2 ही मान ली जाती है, पारमार्थिक और प्रातिभाषिक। व्यवहारिक भी क्या है? ये भी प्रातिभाषिक ही, प्रतीति मात्र ही है ना, स्वप्न की तरह ही। ये भी वैसा ही है, कल्पित है ना। मन से ही तो कल्पित है। जब मन देखता है तब दिखती है, नहीं देखता तो तब होते हुए भी नहीं दिखती है। ऐसे स्वप्न है। रचने वाला भी कौन? हाँ? मन की कल्पना से ही सृष्ट है, और मन ही देखता है, और मन ही सुख दुख भोगता है। सब कुछ कल्पित ही तो है। हाँ, तो जैसे जागृत के में जो कुछ संस्कार जो सुन करके देख करके संचित हुए, उनकी वासना से निद्रा समय में जो प्रपंच की प्रतीति होती है उसको क्या बोलते हैं? स्वप्न अवस्था। सूक्ष्म शरीर स्वप्न अवस्था विमानी आत्मा तैजसः इत्युच्यते। सूक्ष्म शरीर का जो स्वप्न अवस्था में अभिमानी जो आत्मा है उसको क्या बोलते हैं? तेजस। व्यष्टि में, समष्टि में उसको बोलेंगे हिरण्यगर्भ, है ना। तो इस तरह ये बतला दिया है तेजस। सुषुप्ति की अवस्था क्या है? सुषुप्ति अवस्था क्या है जी? अहम किमपि न जानामि सुखेन मया निद्रानुभूयते इति यत्तत् सुषुप्त्यवस्था। सुषुप्ति अवस्था क्या है? अहम किमपि न जानामि, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। क्या बोलता है? कि जब सोता हूँ तब मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। सुखेन मया निद्रानुभूयते, उस समय क्या है? सुख पूर्वक मैंने क्या किया है? निद्रा का अनुभव किया। इसका सुख पूर्वक नींद का अनुभव किया है। इति यत्, ऐसा जो है, तत् सुषुप्ति अवस्था, उसका नाम क्या है? सुषुप्ति अवस्था, जिसमें कुछ भी नहीं जानता हूँ और सुख पूर्वक नींद का अनुभव करता हूँ। ऐसा जहाँ अनुभव होता है तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं? सुषुप्ति अवस्था बोलते हैं। तो एतत् अवस्था कारण शरीराभिमानी आत्मा प्राज्ञ इत्युच्यते। ये जो अवस्था है ना, सुषुप्ति अवस्था, इसमें कारण शरीर जो है उसका अभिमानी क्या है? आत्मा, उसको प्राज्ञ कहते हैं। व्यष्टि में प्राज्ञ कहेंगे और समष्टि में उसको ईश्वर। तो आप ये देखो, जो ये बता दिया है ना, विशेष अवस्था बताई। जागृत जो है, जागृत अवस्था क्या है? स्थूल शरीर की विशेष अवस्था है, जबकि है तो तीनों शरीर। जागृत अवस्था में क्या सूक्ष्म शरीर नहीं है, कारण शरीर नहीं है, लेकिन स्थूल शरीर से ही तो पता लग रहा है ना कि इसके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। वो सब किससे पता लगता है ना। तो विशेष किसका रहता है? स्थूल शरीर की रहती है। जबकि जागृत अवस्था में भी सूक्ष्म शरीर है, लेकिन इसकी विशेष प्रकटन की अवस्था क्या मानी है?
स्वप्न, क्या माना है? और वैसी कारण शरीर जो अज्ञान है वो क्या है? जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, लेकिन इसकी जो विशेष प्रतीति की अवस्था कौन सी मानी है? सुषुप्ति। उसमें बिल्कुल अज्ञान, घोर अंधकार वो मानी गई है। ठीक है, तो और इनका अभिमानी भी बता दिए हैं। जागृत अवस्था स्थूल शरीर का अभिमानी जो आत्मा है उसका क्या नाम है? विश्व। और स्वप्न अवस्था सूक्ष्म शरीराभिमानी जो आत्मा है उसका क्या नाम है? तेजस। और जो सुषुप्ति अवस्था कारण शरीराभिमानी जो चेतन है उसका क्या नाम है? प्राज्ञ। तो इस प्रकार से क्या बताया था? आत्मा का लक्षण, आत्मा का पूछा था, क्या बताया था? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से जो अलग है और तीनों अवस्थाओं का जो वो आत्मा है, ये बता दिया। फिर आगे क्या बताया था? पंचकोश विलक्षणः, क्या बताया था? या पंचकोशातीतः, ये बताया था ना। तो 5 कोशों से जो अतीत है, परे है, अलग है, तो उनको भी देख लीजिए। पंचकोशः के, इसलिए विस्तार नहीं कर रहे क्योंकि अभी तो इतना विस्तार कर आए हैं ना, महीनों लगा दिए हैं, तो वापस हाँ, तो पूरा वही पूरा ज्यों का त्यों है। पंचकोशः के 5 कोश कौन कौन से है जी? तो कौन बताएंगे? बताओ। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। पंडित हो गए आप लोग तो। तो देखिए, अन्नमय, प्राणमयो, मनोमयो, विज्ञानमय, आनंदमयश्चेति। तो अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इस प्रकार से ये 5 कोश भी बता दिए। ये क्या करते हैं? आत्मा को आवृत किया हुआ है, सब बता रखते हैं ना पीछे व्याख्या। आत्मा को क्या किया हुआ है? आवृत किया हुआ है, ढका हुआ है। इस कारण से इनका नाम क्या पड़ गया? कोश बोलते हैं। आवृत करते हैं ना, ढका हुआ। तो देख लीजिए जल्दी जल्दी, इतना हो जाए उतना अच्छा है। अन्नमय का, अन्नमय कोश क्या है? खूब व्याख्या हो गई ना, पीछे बताया था। यहाँ पर देखो क्या कहते हैं। अन्नरसेनैव भूत्वा अन्नरसेनैव अभिवृद्धिं संप्राप्य अन्नरूपा पृथिव्यां यद् विलीयते सो अन्नमय कोशः स्थूल शरीरम्। अन्नरसेनैव भूत्वा, अन्न रस से ही जो होता है? माता पिता जो अन्न खाते हैं उसका रस आदि बन करके क्या होता है? फिर प्रकट होता है ना, ये जन्म लेता है। स्थूल शरीर किससे उत्पन्न हुआ है? अन्न रस से उत्पन्न हुआ है ना, अन्न से ही हुआ है ना। तो अन्न रसेना भूत्वा, अन्न रस के द्वारा ही हो करके अन्न रसेनैव अभिवृद्धिम, फिर क्या है? अभिवृद्धि होती कैसे? खाता पीता है तो क्या होता है? वृद्धि होती है। अन्यथा कम खाता पीता है तो क्या हो जाता है? सूख जाता है ना। हाँ, ठीक है। तो इसलिए अन्न रस के द्वारा ही जो अभिवृद्धि को संप्राप्य प्राप्त करके अन्न रूपा पृथिव्यां यद विलीयते, और अन्न रूप जो पृथ्वी है, हम कहते हैं मिट्टी से उत्पन्न हुआ है, मिट्टी ही तो खाता है और मिट्टी में ही क्या? शरीर। आप नहीं, न तो आप मिट्टी से पैदा हुए, मिट्टी आपसे पैदा हुई। आप मिट्टी से पैदा हुए, मिट्टी आप खाते हो हैं?
यदि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने मिट्टी नहीं खाई तो ठीक ही क्या कह रहे हैं, क्यों? मिट्टी किसने खाई है? जो मिट्टी है उसने मिट्टी खाई है। अब मैं तो नहीं खाता हूँ ना। वही वाली बात है कि क्या दुर्वासा जी महाराज ने सब गोपियां लेकर के गई, इतना माल ताल खीर मालपुए जलेबी सब कुछ खा लिया, और क्या बोले? यदि मैंने चखा भी हो, स्पर्श भी किया हो, क्या जी हैं? खाने की बात तो दूर, चखा भी नहीं तो क्या करें? हाँ, तो यमुना जी क्या करें? रास्ता दे दें। यमुना जी ने रास्ता दे दिया ना, हैं? हाँ, तो तभी तो गोपियाँ कहती पता लग गया ये झूठा क्यों है, इसका गुरु झूठा, ये भी झूठा है। कहते कि मैंने कभी ब्रज में वृंदावन में कभी माखन खाने की बात तो दूर, कभी छुआ भी हो, हैं? यदि ये बात सत्य है तो यमुना जी क्या करे? रास्ता दे, तो रास्ता दे दिया गोपियों को। और इतना कुछ लेके टोकरे में भर भर के लेके गई थी, खीर मालपुए जलेबी सब कुछ बना करके। भाई श्री कृष्ण के गुरुजी आए हैं ना, दुर्वासा जी आए हैं, सब लेकर के गई माल ताल। और माँ बाबा जी कई दिन से भूखा बैठा था, सारा खा गया, प्रसाद भी नहीं छोड़ा उनके लिए। कह जी हम वापस कैसे जाए? तो क्या वापस जाओ तो ये बोल देना किनारे पे खड़े होकर के कि दुर्वासा ने, हैं, यदि ये जो तुम लोग लाए थे ना इतना प्रसाद, यदि इसको चखा भी हो, यदि ये बात सत्य है तो यमुना जी रास्ता दे दे। अब यमुना जी ने रास्ता दे दिया। गोपिया तो बड़ी विचित्र दुविधा में पड़ गई। तो सब झूठे झूठों का ही राज है, हैं? वो श्री कृष्ण झूठा, उसका गुरु झूठा, ये यमुना भी बस कमाल ही है, ये भी माँ झूठी है। उनका मर्म नहीं समझाना कि मर्म क्या है कि आत्मा तो सर्वथा ही असंग है। क्या है? शरीर में रहते हुए भी और उसकी सत्ता से ही शरीर इंद्रिया प्राण मन बुद्धि समस्त व्यवहार करते हैं, और इनके द्वारा सब व्यवहार होते हुए भी जो निरंतर केवल क्या बना रहता है? अनशनन अन्यो अभिचाकशीति, है, देखता रहता है। केवल क्या करता है? साक्षी रूप से असंग निर्लेप, धर्मा धर्म पाप पुण्य सबसे क्या है? सर्वथा असंश्लिष्ट जो है। इस बात को समझ ले तो क्या है? तो संताप ना हो। आत्मा तो सर्वथा ही पाप पुण्य रहित है, ज्ञानी की भी अज्ञानी की भी। अज्ञानी समझता नहीं, इसलिए भ्रम से खींचा चला जाता है, भोगता है, और ज्ञानी जानता है, इसीलिए उसको संताप नहीं होता। वो जानता है कि मैं तो अलग ही हूँ, मुझे इनका कोई स्पर्श नहीं, है ना। अच्छा जी, समय हो रहा है, जल्दी से देखो क्या बताया है। तो अन्न से ही उत्पन्न होकर अन्न से ही वृद्धि को प्राप्त होता है, और अन्न रूप पृथ्वी में ही जो विलय हो जाता है वह अन्नमय कोश, जिसको स्थूल शरीर कहते हैं, और बाकी प्राणमय कोश आदि को कल देखें। आज इतना। ओ